हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी द्वारका में पहुंच गए। वहां द्वारका में पहुंचने के बाद में उद्धव जी के घर में रहते थे और एक बार वहां पर जो द्वारका के भक्त लोग हैं यादव, उन लोगों ने कहा गोप कुमार से कि तुम यहाँ पर रहकर भी अपना वन वेश धारण किए हुए हो, यहाँ द्वारका में ऐश्वर्य इतना अधिक है और यहाँ के स्वाभाविक ऐश्वर्य के कारण तुमको भी वो प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इच्छा करो और वो हो जाएगा। तुम यहाँ पर भी ऐसा गोप वेश क्यों बनाए हुए दीनहीन के समान? इस कारण से वे दुखी की भांति हो गए थे। बताया था यहाँ दुख तो है ही नहीं द्वारका में, इसलिए तुम हमारे समान वेश और भोग विलास इत्यादि ग्रहण करो। श्री गोप कुमार उवाच तेषां तन्नाग्रहेणापि तत्राग्रहेणापि स्वचित्तस्य अच्युतस्य च अलब्ध्या स्वरसं तेषु नीच अकिंचनवत स्थितः। श्री गोप कुमार जी ने कहा तेषां तत्र, उनके द्वारा ऐसा आग्रह करने पर भी, स्वचित्तस्य अच्युतस्य च, मेरा मन और भगवान ने भी, अच्युत भगवान दोनों ने भी अनुमोदन नहीं किया। मतलब जो द्वारकावासी हैं यादव लोग, वो कह रहे हैं कि भैया तुम भी हमारी तरह हो जाओ, देखो कितना ऐश्वर्य, हमारी दिव्य अलंकार, दिव्य आभूषण और पूरा स्वरूप दिव्य तेजस्वी, और ये वो बालक गांव के बालक की तरह यहाँ पर द्वारका में अलग ही चमक रहे होंगे, तो इसलिए तुम हमारे जैसे हो जाओ। तो गोप कुमार जी कह रहे हैं उनकी वो बात सुनकर भी मेरा मन नहीं हुआ, और विशेषता अच्युतस्य च, कृष्ण ने भी ऐसा नहीं कहा। इस यादव लोग तो कह रहे हैं कि तुम हमारे जैसे हो जाओ, लेकिन कृष्ण तो ऐसा बोला नहीं और मेरा मन भी ऐसा नहीं कर रहा था। कृष्ण ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि कृष्ण को पता है, यादवों को ये बात पता नहीं है ये गोप कुमार ब्रज में जाएगा, लेकिन कृष्ण को तो पता है ये ब्रज में जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको आग्रह नहीं किया कि तुम अपना वेश परिवर्तन कर दो। उल्टा कृष्ण को तो आनंद हो रहा है, उसकी वेशभूषा देख करके उनको ब्रज की याद आती है। उनकी बंसी तो उनके हाथ से ही ले ली कृष्ण ने, तो इस प्रकार से कृष्ण को तो उल्टा आनंद ही हो रहा है, तो वो क्यों कहेंगे कि तुम यहाँ से ऐसा वेश छोड़ करके वो वाला वेश धारण कर लो, यादव वाला। अतः तेषु नीच अकिंचनवत स्थित, वहां पर मैं अकिंचन की भांति रह रहा था। नीच का मतलब है न्यूनतम श्रेणी के समान, जैसे अब तो क्या बताएं, निम्न कुल के जो लोग पहले होते थे वैसे देखने में ही लगते दीनहीन एकदम। अलग बताए ना कि सब पूरा कोट पैंट सूट पहन करके जाएं और किसी पार्टी में और कोई एक ऐसे ही पहन के चला जाए धोती पगड़ी, तो पूरा अलग चमकेगा कि नहीं? वो लोग उसको ऐसा अपने से निम्न मानेंगे, लेकिन वास्तव में वो उनसे बहुत श्रेष्ठ है। वेशभूषा देख करके यादव लोगों को लग रहा है ये ऐसे नीच अकिंचन की भांति क्यों रह रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है ये हमसे बहुत ऊपर है। उद्धव जी को पता है, कृष्ण को पता है, और तीसरा कोई नहीं जानता है। ये दो अनुभूति वाले हैं। नहीं, बलराम की बात नहीं कर रहे हैं, यादव की पुत्र परिवार इत्यादि उनकी बात कर रहे थे। तो रोहिणी माता भी जानती है, पुत्र इतने ये सब यादव लोग जो ऐसे बातें कर रहे हैं उनकी बात चल रही है अभी उनमें। आसीनस्य सभा मध्य सेवितस्य महर्दिभि पार्श्वे भगवतो अथाहम गंतुम लज्जे विवेमि च। जिस समय कृष्ण सभा में विराजमान होकर
अपनी महान रिद्धियों द्वारा सेवित होते, उस समय उनके निकट जाने में मुझे लज्जा और भय लगता। अब यहां से वैराग्य का कारण शुरू हो गया। पहला कारण क्या बना? जो यादव लोग कहते थे कि तुम अपना ये वेश त्याग दो, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको इस वेश में ही आसक्ति है। दूसरा, कृष्ण उन्होंने बड़ा प्रेम किया गोप कुमार को, सखा इत्यादि बुलाया, हाथ से भी पूरा अपने उनके शरीर को स्पर्श किया, सब कुछ किया, लेकिन जब राजा के सिंहासन पर बैठेंगे फिर तो ऐश्वर्य होगा ना। महाराजा धीराज है, द्वारकाधीश हैं, तो जब सिंहासन पर बैठते हैं उस समय समस्त रिद्धियां सिद्धियां अष्ट सिद्धियां, ये सब कौन सी? ये वाली सिद्धियां नहीं है, जड़ जगत की सिद्धियां नहीं है, वो तो चिन्मय सिद्धियां हैं। वो सब कृष्ण की सेवा के लिए खड़ी हैं। बड़े बड़े लोग हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, समस्त ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है। ये देख करके गोप कुमार को लज्जा और भय लगता है। अभी कैसे जाएं कृष्ण के पास में? समझ में आ रही है बात? क्यों ब्रजवासी द्वारका नहीं जाते, मथुरा नहीं जाते? वृंदावन और मथुरा में कितनी डिस्टेंस है? 12-13 किलोमीटर है। अरे यहां पर वृंदावन की बाउंड्री है, यहां पर मथुरा की बाउंड्री है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एक रेखा का डिस्टेंस है। तब भी जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहां पर मथुरा में राजा हैं वो, और ये ब्रजवासी, इनको हंसी मजाक करने की आदत है कृष्ण से। अभी बताओ, मथुरा में जब वहां पर राजा के पुत्र हैं, तब कृष्ण को ऐसे बोलेंगे मेरे वो काला कलूटा लंपट कपटी धूर्त, ये सब बोल ही नहीं सकते। तो उनको उस प्रकार का भाव ही नहीं आएगा, न सखाओं के गले मिल सकते हैं। इस प्रकार से जब भावना नहीं होगी तो वहां जाने से लाभ क्या? तो वास्तव में जो वृंदावन और मथुरा में जो डिस्टेंस है वो केवल भाव का डिस्टेंस है, वैसे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। भाव का डिस्टेंस है, वो भाव का डिस्टेंस बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि वृंदावन वासी उधर जाते नहीं। जबकि बताया कि जब लीला करते बंसी बट में बंसी बजा रहे हैं और गोपियां वहां पे बरसाने से चली 50-60 किलोमीटर दूर से, ये तो कुछ भी नहीं है। मथुरा तो कुछ भी नहीं है, तो उतनी दूर नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते, लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर भाव का बड़ा भारी अंतर है। इसलिए बहुत विशाल दूरी है वृंदावन और मथुरा की, इतनी दूरी है कि वो कभी मिल नहीं सकते। इसलिए ब्रजवासी मथुरा नहीं जाते। तो कृष्ण इस प्रकार से महान रिद्धियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, और बड़े बड़े लोग, देवता लोग, जो चिन्मय देवता लोग हैं, वो सब कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो ये देख करके अब गोप कुमार कैसे जाएंगे उनके पास में? इसलिए भय भी लगता और लज्जा भी लगती, कहाँ मैं, कहाँ द्वारकाधीश, ऐसे करके। अब गोप कुमार द्वारा पहले की भांति उत्तम पद प्राप्ति के लिए द्वारकावास में भी निर्वेद वैराग्य उत्पन्न होने का कारण बता रहे हैं। पहले श्लोक में बताया क्या? यादवों के समान वेशभूषा नहीं है उनकी, जो पहले ही बता दिया। तो यादव लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसे थोड़ा देखते हैं, अरे तुम यहाँ रहकर भी ऐसे रह रहे हो। तो गोप कुमार को भी अच्छा नहीं लगता है, यद्यपि उनका स्वरूप है उसी में, इसलिए वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा है ना। दूसरा, कृष्ण जब अपने राजमहल में होते हैं तो उस समय रिद्धियां सिद्धियां सब बड़े ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, उस समय कृष्ण के पास जा नहीं सकते, भय लगता है उनको। और तीसरा, क्योंकि मेरा दीन के समान वेश उनके निकट जाने के लिए अयोग्य था। जैसे बताया ना कि कोई एक महाराजा धीराज और उनका बचपन का सखा फटीचर, जैसे सुदामा को लग रहा था, कैसे जाऊं, कहाँ वो द्वारकाधीश। वो तो महलों को देखने के बाद द्वारका पहुंच गए जब सुदामा जी, महलों को देखने के बाद मैं सोच रहे लौट जाता हूँ, मिलना क्या है, लौट जाता हूँ। तो ऐश्वर्य तो देखो, एक महल नहीं है, 16,108 तो रानियों के महल हैं।
तो ऐसा द्वारकापुरी उसकी शोभा देखने के बाद में, और फिर सुदामा की जब नजर अपनी फटी धोती पर गई होगी, धोती फटी थी, लटी तो फटी, तब उनका मन करेगा कृष्ण के पास जाने का। कृष्ण को कैसे जाऊं, कृष्ण से कैसे मिलूं, संकोच होगा कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पर हो रहा है। वो तो कृष्ण पकड़ करके खींच लिया सुदामा को, दौड़ करके आए, और नहीं तो वो हो सकता है वापस ही चले जाते। तो इस कारण से मेरा दीन के समान वेश उनके निकट जाने के अयोग्य था, अथवा उस राजसभा में ऐसे दीन वेश में जाना अयोग्य कर्म जानकर लज्जा लगती। क्योंकि बताया सब, अरे जो इंद्र की सभा है, इंद्र की सभा में देवता लोग बैठते हैं वहां पर, वो देवता लोग सारे महान तेजस्वी होते हैं, और वहां पर कोई अगर ऐसे हमारे जैसा फटीचर पहुंच जाए तो उसको कैसा लगेगा, अरे मैं कहाँ आ गया, घुसने की इच्छा ही नहीं होगी। फिर ब्रह्मा जी की सभा में, हाँ ये तो कह रहा हमने उदाहरण दे दिया ना, जहां पर सब कोट पैंट सूट पहन करके आए, और उससे ऊपर ब्रह्मा जी की सभा में जब लोग बैठते होंगे तो वहां देवताओं को भी लगता होगा कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बैठने लायक ही नहीं है वहां देवता लोग। फिर भगवान की जो सभा है अयोध्या, नारायण का, फिर अयोध्या का, फिर द्वारका का, महान ऐश्वर्य युक्त है, इसलिए वहां पर सभी लोग कैसे बैठे होंगे, जो अक्रूर जी हैं और उद्धव जी हैं, इनका कैसा तेज होगा, क्या तो कल्पना भी नहीं करते। और उस सभा में ये गोप कुमार गोप वेश में, बड़ी शर्म लगती थी। तथा प्रभु के अत्यधिक परम ऐश्वर्य की विशेषता देख करके राजा मुनि और देवताओं की भीड़ भाड़ देख करके भय लगता। राजा कौन है वो? यहाँ के राजा नहीं है, जिस जगत की बात चल रही है। राजा मतलब पांडव। अब जब यहाँ युधिष्ठिर महाराज जी आएंगे तो क्या ऐसे बन के आएंगे? परिकर है वो, परिकरों का अपने आप ही परिकर होने से ही ऐश्वर्य ऐसा हो जाता है। फिर और भी उनके जो मामा, चाचा, ताऊ, ये सब कृष्ण का बड़ा परिवार है, तो वो सब राजा हैं, इधर आसपास ही रहते हैं उनके द्वारका के, वो सब वहां पर हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं कृष्ण की सेवा के लिए, जैसे गर्गाचार्य, द्वारका में है गर्गाचार्य, मथुरा में तो थे, द्वारका में कोई और होंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे वहां पर, चिन्मय ऋषि सब। तो महारिषि और नारद जी भी जाते हैं बीच बीच में। नारद जी का कम ऐश्वर्य थोड़ी है। वर्णन है ना भागवत में ही कि जब दूर से देखा तो एक तेज पुंज चला आ रहा है, थोड़ा पास में दिखाई दिया तो देखा हाथ में कोई मनुष्य है जैसी आकृति वाला है, पास में और आए तब देखा कि वीणा है और नारद जी हैं। इतना तेज दूर से देखा, तेज पुंज दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, देवताओं की भीड़, देवता मतलब सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा इत्यादि, शिव इत्यादि, सब वो चिन्मय वाले। जैसे बताया कि राधा जी भी वहां सूर्य पूजा करती है, वहां चित जगत में भी। तो सूर्य साधारण नहीं है, वो चिन्मय सूर्य है। तो इस प्रकार से, और ये सब के बाद में रिद्धियां सिद्धियां ये सब भी सेवा कर रहे हैं। परंतु अन्य किसी भी समय में गोप कुमार उनके निकट पहले की भांति ही गमन करते। ये जब राजमहल में रहते तब तो ऐसा होता था, तब गोप कुमार की इच्छा नहीं होती उनके पास जाने की, भयभीत हो जाते थोड़ा ऐश्वर्य देकर के। लेकिन बाकी समय जब राजमहल से आते, अपने महल में जाते जब, तो गोप कुमार पहले की तरह ही मिलते थे, कृष्ण भी उनसे मिलते, प्रीतिपूर्वक बातचीत करते, सब कुछ होता। लेकिन जो बीच बीच में सभा में जो मिलते नहीं थे, तो उससे कृष्ण को, गोप कुमार को आनंद नहीं होता। दो कारण हो गए विरक्ति के। और बता रहे हैं, चतुर्बाहुत्वम अप्यस्य पश्येयम तत्र कर्चित न च क्रीडा विशेषम तम व्रज भूमिकृतम सदा। और तीसरी बात बता रहे हैं, कभी कभी उस द्वारका में मैं कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करता। अब इनको द्विभुज मदन मोहन वाला स्वरूप अच्छा लगता है। मदन मोहन जी द्विभुज हैं और कृष्ण कभी कभी चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते। शंख चक्र गदा पद्म भी होंगे वहां पर, चतुर्भुज क्यों प्रकट करेंगे? शंख चक्र गदा पद्म तो रहेगा उसमें। और उनको मदन मोहन वाला, बंसी वाला प्रिय लगता है, तो ये भी कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए ब्रजभूमि संबंधी उनकी विशेष लीलाएं मुझे सदा दृष्टिगोचर नहीं होती थी।
गोप कुमार कह रहे किसी किसी समय में रुक्मिणी आदि के अनुरोध से, उन्होंने क्या अनुरोध किया हमको भी पता नहीं है, अथवा कभी नारद या अर्जुन आदि के साथ मिलन होने पर अपने प्रियतम उन प्रसिद्ध भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन कर। इसलिए वृंदावन बिहार से संबंधित गोचारण आदि रूप विशेष लीलाओं का सब समय अनुभव नहीं कर पाते। जब कृष्ण राजमहल से आ जाते, राज्यसभा से, तब तो उनको थोड़ा गोप लीला इत्यादि वो सब दिखाते थे, गोचारण लीला, लेकिन बाकी टाइम में जब राजमहल में तो तब ये सब लीला दिखती नहीं थी। कृष्ण भी ऐश्वर्य चतुर्भुज रूप में दिखाई देते। तो ये 3 कारण बन गए। पहला वेशभूषा, दूसरा भगवान का ऐश्वर्य, रिद्धि या सिद्धियां इत्यादि सेवा कर रही हैं, बड़े बड़े देवता सेवा कर रहे हैं, और तीसरा भगवान चतुर्भुज रूप में दिखाई देते बीच बीच में। तो कभी कभी उनको वृंदावन जैसी लीला वहां पर दर्शन होती थी, सब समय नहीं होती थी। क्यों? भगवान जब चतुर्भुज रूप दिखाएंगे तो कहां से लीला दर्शन होगा वृंदावन का। कदाचित तत्रैव वर्तमाना दूरतः पांडवानीचितुम गच्छेद एकाकी प्रिय बांधवान। एक और कारण बता रहे हैं विरक्ति का। कदाचित कभी कभी, तत्रैव वर्तमाना दूरतः अदूरतः, वहां पर जो वर्तमान है क्या, पांडवान ईच्छुतुम, उनके प्रिय पांडव लोग भी वहां पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? हस्तिनापुर में। वो हस्तिनापुर द्वारका से कितना दूर है? यहां तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, यहां तो हस्तिनापुर यहां पर है, कहां, मेरठ में। और जो द्वारका है वो बड़ी दूर है, लेकिन जो चित जगत है वहां पर ज्यादा दूर नहीं है। चित जगत में द्वारका से हस्तिनापुर पास में ही है। इसलिए कभी कभी भगवान पांडवों को दर्शन देने के लिए थोड़ी दूर पर स्थित उनके हस्तिनापुर भी जाया करते थे। कभी कभी वे भगवान प्रिय पांडवों को देखने के लिए अकेले ही चले जाते। बस उद्धव जी को साथ में लिया, अकेले ही पांडव के पास चले गए। यदि आपत्तियों को पृथ्वी के अंतर्गत हस्तिनापुर में उनका जाना तो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय पांडवगण वहां वास नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण किस स्थान पर जाते थे? अभी तो कृष्ण चिन्मय जगत में, तो कहीं यहाँ वाले स्थान पे आते थे क्या? कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण उस बैकुंठ में थोड़ी दूर पर स्थित द्वारका के पास में ही हस्तिनापुर, जो बताए ना उनके परिकर लोग हैं कृष्ण के सब, जैसे पांडव हो गए और भी मामा इत्यादि चाचा, ये सब आसपास ही उनके सब राज्य हैं वहाँ, सब परिकरों के। तो लीला के लिए वो सब राज्य हैं उनके अलग, और वो भी बीच बीच में कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण भी बीच बीच में उनके पास में जाते हैं। तो वहां पर द्वारका के पास ही वर्तमान हस्तिनापुर में जाते थे। उस बैकुंठ के असीम विस्तार के अभिप्राय से बहुत दूर होने पर भी पांडवों की पूरी समीप ही लगती थी। उनके वहां जाने का कारण क्या था कि पांडव उनके परम प्रिय बंधु हैं, भाई भी लगते हैं ना, बुआ के लड़के हैं। तो किनके बुआ के लड़के? कुंती बुआ। और बड़े प्रेम भी करते हैं पांडव कृष्ण को। इत्थम चिरंतनाभीष्ट असंपूर्त्या में बथेत हृत तादृग रूप गुणस्यास्य दृष्टैव अथापि शाम्यति। इस प्रकार मेरी दीर्घकालीन अभिलाषा के पूर्ण न होने के कारण मेरा मन दुखित होता। कौन सी दीर्घकालीन अभिलाषा? जो कृष्ण को मदन मोहन रूप में दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण की लीला देखना चाहते हैं। अभी कृष्ण बीच बीच में चले जाते। ये समस्या वैकुंठ में भी आई थी, नारायण भी बीच बीच में चले जाते थे, तब वहां से वैराग्य हुआ था इनको। वो चाहते थे सब समय हम इनके साथ में रहें, सब समय दर्शन हो। यहां पर भी ये समस्या आ गई। बाकी जगह से यहाँ सब अच्छा लग रहा था उनको, अयोध्या से भी द्वारका में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये 3-4 कारण उत्पन्न हो गए वैराग्य के, क्योंकि उनका स्वरूप ब्रज का है। अगर स्वरूप ब्रज का नहीं होता तो ये वैराग्य भी नहीं होता।
फिर वहीं स्थिर हो जाते, वहीं उनको आनंद होने लगता। अब जैसे देखो एक ही बात है, जो यादव है उनके लिए भी तो कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं, लेकिन उनको विरह क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है विरह, उनको कोई विरह नहीं हो रहा है। उल्टा उनको कोई सोचेंगे ही नहीं मन में, अरे भाई वो भाई भी तो हैं, वो बुआ के लड़के, उनके पास मिलने तो जाना ही चाहिए, वो ऐसा सोचेंगे। समझ गए? और वो ऐश्वर्य जो भगवान चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, तो द्वारका वासियों को कैसा लगेगा वो देख करके, वाह देखो हमारे प्रभु क्या ऐश्वर्य, ऐसा लगेगा। और जो ब्रज वाला है उनको कैसा लगेगा? जैसे कृष्ण के सखा लोग हैं, जब मथुरा जा रहे थे तो कृष्ण से कहा कि भैया एक बात बताओ, कंस तो बड़ा तगड़ा है और उसके पहलवान भी बड़े बड़े तगड़े तगड़े हैं, महामल्ल हैं, तुम उनको कैसे मारोगे? तुम तो छोटे से ही हो हमारी तरह। तो कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया, दीर्घ विष्णु रूप धारण कर लिया, बड़ा विशाल। तो सगा लोगों को देख करके आनंद हुआ क्या? उनको लगा ऐसा, अरे वाह हमारे कन्हैया का क्या ऐश्वर्य है, अद्भुत, ऐसे ही रहो तुम, ऐसे बोला। उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। कहते हाँ ठीक है, बढ़िया, समझ गए हम कि तुम इनको मार लोगे, लेकिन पहले की तरह ही हो जाओ। तो इस प्रकार से जिसका जो स्वरूप है उसको वही भगवान का स्वरूप ही अच्छा लगेगा। जैसे द्वारकाधीश का ऐश्वर्य राम जी से ज्यादा है, किंतु हनुमान जी को वही अच्छा लगेगा। मुझे तो वही प्रभु रूप पसंद है जब वो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, उसी प्रकार अच्छा लगेगा। तो जिसका जो स्वरूप है उसके कारण ही उसको सुख दुख की इस प्रकार से अनुभूति हो रही है। यहाँ पर जो गोप कुमार जी है उनका ब्रज का स्वरूप है, इसलिए कृष्ण जब द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। मेरा मन दुखी रहता था, तदुपरांत भगवान के दर्शन प्राप्त करने मात्र से मेरे मन का दुख शांत हो, जब वापस आ जाते तो उनको दर्शन करने से फिर दुख शांत हो जाता है, क्योंकि उनके अनिर्वचनीय सौंदर्य रूप आदि का कारुण्य आदि गुणों का प्रभाव मुझे सब कुछ भुला दे। जब भगवान आते और आकर के भगवान गोप कुमार को स्पर्श करेंगे तो कुछ दुख रहेगा क्या? याद ही नहीं रहेगा कि मैं दुखी था। और वास्तव में वो तो चीज जगत है, वहां दुख है भी नहीं। तस्य वाग मृतैस्तैस्तै कृपा व्यंजनैरपि भवेत् सुख विशेषो यो जीवा स्पृशतु तम कथम। और क्या करते, भगवान आ जाते, हाथ पकड़ लेते गोप कुमार का, हाथ पकड़ करके प्यार से बातें करते। उसके अतिरिक्त फिर कृपा युक्त वचन, अरे गोप कुमार कैसे हो, तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बस भगवान एक बार ऐसे पूछ लें, उसके बाद कैसा आनंद होगा हृदय में, कुछ याद रहेगा क्या? अरे भगवान की बात छोड़ो, इस जगत में आदमी जो साधारण जड़ मनुष्य है वो भी ऐसे कोई प्यार से बात कर लेता है तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। तो सोचो भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, गोप कुमार तुमको कुछ असुविधा तो नहीं है, कैसे हो तुम? हे सखे, सखे बोल रहे हैं उनको, कितना आनंद होगा हृदय में। तो इसलिए जितना भी उनका दुख होता था वो सब भूल जाते थे उनके अमृतमय कृपा युक्त वचनों से। मुझे वो जो सुख प्राप्त होता था अपनी जीवा से मैं किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता हूँ, वो अनिर्वचनीय है। उस सुख को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मेरे हृदय का केवल दुखी शांत नहीं होता, बल्कि मुझमें अनिर्वचनीय सुख भी प्राप्त होता था। जो द्वारका का जब भगवान बात करते थे तो कैसा सुख प्राप्त होगा। भगवान के दर्शन से ही अनंत आनंद की सीमा हो जाती है। हृदय में इतना आनंद होता है उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर भगवान अगर बातचीत करें, प्यार से छू भी लें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना आनंद होगा। एवं उद्धव गेहे मे दिनानि कतिचित् दययुः यदि स्यात् कोऽपि शोकस्तम संविणोमि अवहितया। अब उद्धव के घर में रह करके बहुत दिन बिताए वहां। किसी किसी समय ब्रजभूमि के स्मरण के कारण मुझमें शोक उदित होता। अब बताए ना, स्वरूप है इनका ब्रज का, इसलिए बीच बीच में फिर यादें वहीं की आ जाती। ऐश्वर्य को छोड़ करके कहाँ गाय चराएंगे, कृष्ण के साथ में, उनके साथ में हास प्रयास करेंगे, उनके साथ खेल कूद करेंगे, ये सब ब्रजभूमि वाली चीजें याद आ जाती। तथापि जब याद आता तो जैसे तैसे करके, जैसे कोई देख तो नहीं रहा है, दुख होता उनको। फिर उसको
कंट्रोल कर लेते। कभी कभी उद्धव जी भी सांत्वना दे देते, कभी कभी भगवान बातचीत कर लेते प्यार से, तो वैसे ही दुख दूर हो जाता। इस प्रकार से बीच बीच में इनको होता था, लेकिन वो सब कंट्रोल हो जाता। इस प्रकार से हृदय में दुख उदित होने पर भी प्रभु की कृपा से उसकी शांति तथा सुख का आस्वादन करते करते वहां मैंने बहुत दिन बिताए। कभी कभी ब्रज भूमि की याद आ जाती और अपने इष्ट देव की विशेष लीला के दर्शन न होने के कारण मुझमें शोक उदित होता। कौन सी लीला? मदन गोपाल की, द्वारकाधीश की लीला नहीं, वो तो देख ही रहे रोज, मदन गोपाल की। इसका कारण था मेरे दुख को देख करके पर दुख दुखी वहां के यादवों को भी दुख हो सकता था। अब बता रहे क्यों मैं अपने दुख को कंट्रोल कर लेता था, क्योंकि वहां जो यादव लोग रहते थे वो देखते अरे ये दुखी है तो उनको भी दुख हो जाता, क्योंकि वहां पूर्ण सुख का सुख ही सुख है वहां पर। अब अगर यादव देख लेते, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आया, अभी कोई गेस्ट आया और वो गेस्ट दुखी है तो हमारा मन कैसे प्रसन्न रहेगा? तो उनके लिए तो वो गेस्ट ही है गोप कुमार, तो यादव लोग उनको दुखी देख करके खुद भी दुखी हो जाते, इसलिए गोप कुमार उनको दुख ना हो इसलिए वो कंट्रोल कर लेते। दूसरा एक कारण, परम गोपनीय मेरा विशेष भाव प्रकाशित हो सकता था कि ज्यादा दुख में आ गए तो फिर व्याकुल होकर के मदन गोपाल की तरह कैसे कैसे मदन गोपाल के मुझे दर्शन करने हैं, क्या चाहिए, वो सब व्यक्त हो जाता। इसलिए वो वहां पर भी दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि द्वारका में उस सबको समझने वाला कोई नहीं है, ये यादव लोग नहीं समझ पाए। इस भय से मैं सब समय उसे छुपा लेता था। अब जब भी समय समस्या आती है तो कौन संकट मोचन होता है? भगवान संकट मोचन होते हैं। इनके गोप कुमार के लिए संकट मोचन नारद जी हैं। जहां भी जाते परेशान हो जाते, नारद जी आते वहां। बैकुंठ में कौन आया? उन्होंने बताया आगे का रास्ता कैसे जाना है, अयोध्या भेजा। अयोध्या के बाद अब द्वारका आ गए, अब द्वारका में परेशान है, अब बात नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर कौन आएगा? एकदा नारदम तत्रागतम वीक्ष्य प्रणम्यतम हर्षेण विस्मयेनापि वेष्टितो अवोचम ईदृशम। एकदा एक बार नारदम तत्रागतम, नारद जी वहां आ गए, वीक्ष्य प्रणम्यतम, उनको दर्शन करके मैंने प्रणाम किया। हर्षेण विस्मयेनापि, और मुझे उनको देख करके दो चीज हुई एक साथ, हर्ष भी हुआ और विस्मय भी हुआ। हर्ष क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी मेरे मन की सारी बातें जानते हैं, इसलिए इनको पूछ सकता हूं मैं क्या करूं क्या ना करूं। जो मेरे अंदर चल रहा है, हलचल मची हुई है, जो कभी कभी भगवान के दर्शन नहीं होते मुझे दुख होता है, ये किसको बताएं? द्वारका में तो किसी को बता नहीं सकते। नारद जी पहले से ही जानते हैं, क्योंकि उनको बैकुंठ वाली बात भी पता है, उनको अयोध्या वाली बात भी पता है, और ये द्वारका वाली भी पता है। इसलिए उनको हर्ष हुआ और विस्मय, अरे यहां कैसे आ गए नारद जी, सब जगह आ जाते। विस्मय भी हुआ। मुनीन्द्र वेश प्रभु पार्षदोत्तम स्वर्गादि लोकेशु भवंतम ईदृशम वैकुंठ लोके अत्र चहंत सर्वतः पश्याम अहो कौतुकम आवृणोति माम। अब इसका वो भी बता रहे कारण, आश्चर्य क्यों हो रहा है। मुनीन्द्र वेश प्रभु पार्षदोत्तम, हे श्रेष्ठ मुनि वेशधारी। नारद जी मुनि वेश धारण करते हैं, जटाएं, हाथ में वीणा, और जो मुनियों का वेश होता है माला इत्यादि ऐसे। लेकिन मुनि का वेश तो है, लेकिन वो साधारण मुनि नहीं है, वो पार्षद हैं, और उनका तेज भी बड़ा दिव्य है। पार्षदोत्तम, हे प्रभु के पार्षदों में उत्तम। पार्षदों में उत्तम कैसे बोला? क्योंकि देखा कि जो वैकुंठ के पार्षद इत्यादि वो भी नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा पार्षदोत्तम। और स्वर्गादि लोकेशु भवंतम ईदृशम, स्वर्ग वैकुंठ लोके अत्र, वैकुंठ और इस द्वारका धाम में सर्वत्री मैंने आपका वीणा वादन करते हुए इसी रूप में दर्शन किया। आश्चर्य बता रहे क्यों हुआ? क्योंकि देखो स्वर्ग जो पृथ्वी का स्वर्ग था, यहां पर कोई व्यक्ति जैसा रहेगा वह वैकुंठ में वैसा नहीं रहेगा।
ये स्वर्ग तो 14 लोकों का ब्रह्मांड है, ये तो जड़ शरीर है। चाहे देवताओं का भी हो, भले ही वो है तो जड़ ही, उनका शरीर तेजस्वी होता है लेकिन जड़ ही होता है। लेकिन नारद जी को जहां पर स्वर्ग में देखा था उसी रूप में, फिर वैकुंठ में वो चित जगत आ गया। चित जगत में सब पार्षद रहते हैं, पार्षद मतलब चतुर्भुज रूप हो जाना चाहिए, लेकिन वो वही वीणा लेकर के वही मुनि रूप धारण किया है। चलो वहां भी कैसे कैसे समझ लिया, यहाँ द्वारका में है तो भी वही रूप है। बड़ी विचित्र बात है, ये देख करके आश्चर्य हुआ। क्योंकि अभी गोप कुमार ने सब जगह देख लिया ना, जो जहां पर है, जैसे मान लो वैकुंठ में, तो वैकुंठ में सब पार्षद नारायण की तरह होने चाहिए, अयोध्या में राम जी की तरह होने चाहिए, और द्वारका में कृष्ण की तरह होने चाहिए। लेकिन ये नारद जी सब जगह एक ही रूप में रहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ओ आश्चर्य, मैंने आपको वीणा वादन करते हुए इसी रूप में दर्शन किया है। भावना के अतीत आपकी क्रियाएं देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, तथा उन क्रियाओं के रहस्य को जानने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हूं। कौन सी क्रियाएं? कि वही हर जगह आप कैसे वीणा वादन कर लेते हैं, कैसे एक ही स्वरूप में विराजमान रहते हैं, इस प्रकार से। पहले उनका महात्म्य वर्णन किया, उनके मुख से उनके तत्व का निरूपण कराने के लिए नाना रूप में दृश्यमान श्री कृष्ण को मैंने अलग अलग स्वरूप में देखा हर जगह है। स्वर्ग में किस रूप में देखा? उपेंद्र रूप में, लेकिन वहां उनके पार्षद अलग प्रकार के थे, लेकिन वहां भी आप मुनि रूप में थे। फिर नारायण में, वैकुंठ के नारायण में दर्शन किया, नारायण के पार्षद सब चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए थे, लेकिन आप वही मुनि वेश में थे। और यहाँ द्वारका के भी जो पार्षद गण है, ये इनका अलग स्वरूप है, अलग ऐश्वर्य है, लेकिन आप उसी मुनि वेश में। बड़े आश्चर्य की बात है। हे मुनीन्द्र वेश धारण करने वाले, आपने नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समान वेश मात्र ही धारण किया है, किंतु आपका भाव वैसा नहीं। जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं सब समय, जो चतुर्सेन इत्यादि उस प्रकार से ध्यान मग्न रहते हैं, कहते हैं आपका भाव वैसा नहीं है। आप तो सब समय भगवान की कीर्तन करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु के पार्षदों में उत्तम हैं। आपको अभी मैं जिस रूप में दर्शन कर रहा हूं, मैंने सदा सर्वत्र आपका इसी रूप में दर्शन किया। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बाकी लोगों का रूप बदल जाता है वहां के हिसाब से। अतः इस रूप की निर्विकारता तथा आपके वीणा वादन आदि का कौतुक का भी सर्वत्र एक जैसा होने के कारण आपको स्वर्ग और वैकुंठ लोकों में भी इसी प्रकार वीणा वादन कौतुक द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए देखा। कैसा आश्चर्य है! सब जगह एक ही तरह, एक ही जैसे रहते हैं आप। क्योंकि गोप कुमार तो अब देखा है ना कि जो यहां से जाएगा इस भौम जगत से, अगर चित जगत में जाएगा तो उस जगत के हिसाब से उसका स्वरूप और सब कुछ बदल जाना चाहिए, इनका बदलता ही नहीं है। कैसा आश्चर्य! अब इस द्वारका में भी आपको उसी रूप में दर्शन कर रहा हूं। अहो, भावना से अतीत, ये मेरी बुद्धि से परे की बात है। आपकी ऐसी क्रिया को देखकर इसके रहस्य से अवगत होने के लिए मुझ में अत्यधिक उत्सुकता और विस्मय हो रहा है। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा भी हो रही है, और विस्मय तो हो ही रहा है, आश्चर्य। आप एक होकर भी किस प्रकार से सर्वत्र दिखाई देते हैं, और आपका स्वरूप एक ही है लेकिन सब जगह पहुंच जाते हैं, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि यहां पर भी देखो, जो वैकुंठ वाला है वो अयोध्या नहीं आ सकता, अयोध्या वाला द्वारका नहीं जा सकता है, जो चाहे वहां वहीं रहना चाहिए उसको, आप सर्वत्र पहुंच जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो ये कई सारे विस्मय के कारण हो गए। एक तो उनका स्वरूप एक जैसा रहता है, दूसरा सब जगह पहुंच जाते हैं, और वहां के हिसाब से उनके शरीर में परिवर्तन नहीं होता कुछ। ये सब बड़ी बड़ी आश्चर्य वाली बातें हैं। आप एक होकर भी किस प्रकार सर्वत्र दिखाई देते हैं, तथा किस प्रकार सदैव एक ही रूप में रहते हैं, रूप ही नहीं बदलता। श्री नारद उवाच गोप बालके वासी सत्यम अद्यापि कौतुकी पूर्वमेव मय उद्दिष्टम एतदस्ति न किम त्वयि। नारद जी हंसने लगे।
गोप कुमार की बात सुन करके नारद जी हंसने लगे। क्यों? नारद जी को सब पता है, उसके शुरू से लेकर के आखिरी तक की जर्नी सारी की सारी नारद जी जानते हैं, अंतर्यामी है वो। नारद जी ने कहा, हे गोपालक, तुम सच में गोपालक ही हो। क्यों? गोपालक जो गोप जैसे बच्चे होते हैं, वो ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ऐसे जिज्ञासा करते हैं। अरे द्वारका में आकर भी तुम्हारी जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही। क्यों? गोप कुमार ने इतने सारे बात पूछे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जिसका जैसा स्वरूप है जहां पर स्थित हो जाता है तो फिर वो और उसके कोई क्वेश्चन नहीं होते, वहां पार्षद प्राप्त हो जाती है, उसी में फिक्स हो जाता है, उसी में वो मग्न रहता है, आनंद लेता है, सेवा करता है और खुद भी रस में डूबा रहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर यहां पर भी आकर के क्वेश्चन, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि तुम यहां पर वास करने पर भी अपनी स्वाभाविक उत्सुकता का त्याग नहीं कर पाए। मैंने क्या पहले ही तुम्हें इस रहस्य को नहीं बताया? मतलब पहले नारद जी ये सब बात बता चुके हैं उनको, संक्षेप में, शॉर्ट में बताया। श्री नारद जी ने कहा, आज तक बैकुंठ स्थित द्वारका में वास करने पर भी तुम कौतुकपूर्ण लीला विषेद अर्थात अपनी स्वाभाविक उत्सुकता का त्याग नहीं कर पाए। तुम सच में गोप बालक ही हो। तुम में गोप बालक की स्वाभाविक निरंतर कौतुकशीलता, जैसे देखोगे गोप बालकों का ये स्वभाव ही होता है। जैसे द्वारका वाले ये सब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और गोप बालक, अरे भैया कृष्ण ये बताओ, ये गुफा तो आज से पहले कभी देखी नहीं। हाँ, जब अगासुर का वध किया, अगासुर आकर के ऐसे लेट गया मुंह फाड़ करके, गोप बालक देख रहे, अरे ये तो नई गुफा है। उत्सुकता, कौतुक, रोज रोज आते हैं वहां, तब भी उत्सुकता। कोई ऐसे ही कुछ और नई चीज देख लें, कन्हैया ये चार मुख वाला कहां से आ गया। ब्रह्मा जी को देख करके ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है। ऐसे करके ये गोप बालकों का स्वभाव ही है। गाय चराते कुछ भी नई चीज देखी तो कौतुकता, उत्सुकता, जिज्ञासा, ये सब जागृत हो जाती उनके। नए नए कुछ कुछ करते रहते हैं, कहीं फूल तोड़ लाए, कहीं फल ले आए, कहीं कुछ कुछ नया नया करते रहते हैं जंगल से। समझ गए? ये द्वारका में नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हारे गोप बालक की स्वाभाविक निरंतर कौतुकशीलता रहने के कारण सिद्धांत श्रवण करने पर भी तुम्हें मैंने सब कुछ बताया था सिद्धांत, लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है कौतुक वाला, वो अभी भी बना हुआ है, वो बना ही रहेगा, क्योंकि उनका स्वरूप ही वही है। स्वयं सब कुछ अनुभव करने पर भी, और तुम अनुभव भी कर रहे ये बात, कैसे अनुभव कर रहे हैं? जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसका क्या अनुभव कर रहे हैं बताओ? अरे खुद भी अनुभव तो कर रहे हैं, क्योंकि गोप कुमार का वेश कहाँ बदल रहा है। नारद जी से पूछ रहे हैं, आपका वेश कहीं नहीं बदलता है, आप स्वर्ग में भी ऐसे ही थे, आप बैकुंठ में भी ऐसे ही थे, आप यहाँ भी ऐसे ही हैं। अरे तो गोप कुमार भी तो वैसे ही हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम्हें खुद भी अनुभव हो रहा है ये बात का। स्वयं अनुभव करने पर भी तुम संशय रूप विशेष उत्सुकता का त्याग नहीं कर पाए। ये जो उत्सुकता का कारण है तुम्हारा स्वरूप गोप वेश, समझ गए? क्योंकि तुम्हें तो खुद अनुभव है भाई, तुम गए स्वर्ग में, तुम भी तो ऐसे ही थे गोप कुमार वेश में। फिर जब तुम बैकुंठ में गए थे तो भी यही स्वरूप था, अयोध्या में भी यही स्वरूप था, और यहाँ द्वारका में भी तुम ऐसे ही बदले थोड़ी हो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं विशेष बात, कि तुम स्वयं सब कुछ अनुभव करने पर भी संशय रूप विशेष उत्सुकता का त्याग नहीं कर पा रहे हो, कारण तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है। यदि तुम कहो कि मैंने अज्ञानतावश ही आपसे ये प्रश्न किया, विशेष विनोद या कौतुकवश तक नहीं, इसके कारण कह रहे हैं नहीं गोप कुमार, इससे पहले बैकुंठ में क्या मैंने तुम्हें इस रहस्य को नहीं बताया था? यहाँ पर अज्ञानता संभव ही नहीं है, इसलिए तुम अज्ञानता पूर्वक ये प्रश्न नहीं कर सकते। भाई अज्ञानता कहाँ का लक्षण है? ब्रह्मांड का। इस जगत में तो अज्ञानता नाम की वस्तु ही नहीं है, वो सब लोग सब अंतर्यामी। और ज्ञान क्या है? कृष्ण के साथ में अपना संबंध ही ज्ञान है। जब संबंध ज्ञान यहां पर हुआ तब तो वहां पहुंचे, तो वहां तो अज्ञान हो ही नहीं सकता है। जिस जगत में सबको भगवान के साथ संबंध ज्ञान होता है, तो इसलिए अज्ञानता का वह नाम ही नहीं है। तो इसलिए गोप कुमार तुम अज्ञानता पूर्वक ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों पूछ रहे हो?
स्वभाववश, कौतुकवश, जो तुम्हारा स्वभाव है गोप बालक का, उस कारण। यथाहि भगवान एकः श्री कृष्णो बहुमूर्ति भी बहुस्थानेषु वर्तेत तथा तत्सेवका वयम्। अब नारद जी ने उत्तर दिया, यहाँ पर एक विशेष रहस्य और प्रकाशित कर रहे हैं। यथाहि भगवान एकः श्री कृष्णो, जैसे भगवान एक हैं और एक होने पर बहुमूर्ति भी बहुत सारी मूर्तियों में प्रकाशित हो जाते हैं। बहुस्थानेषु, अनेक स्थानों पर, जैसे बताया कृष्ण द्वारका में 16,108 महलों में एक एक स्वरूप में विराजमान, अथवा वो हस्तिनापुर में भी प्रकट हो सकते हैं, बहुत सारे स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं, अथवा हर ब्रह्मांड में लीला चल रही है। तो हर ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही, तो भगवान का स्वरूप है कि नहीं वहां? उसी प्रकार हम उनके सेवक भी अनेक स्थानों पर अनेक स्वरूप से रहते हैं। मतलब देखो, समझो बात को, भगवान की प्रत्येक लीला नित्य है। कैसे नित्य है? यहाँ ब्रह्मांड में, मान लो इस ब्रह्मांड में जन्म लीला हुई, अब यहाँ से जब जन्म लीला हो गई, अगले दिन अब ये जो जन्म लीला है वो दूसरे ब्रह्मांड में चली गई। तो भैया जब दूसरे ब्रह्मांड में जब जन्म लीला गई तो जन्म क्या होगा? जब यशोदा मैया होंगी तभी तो जन्म होगा, कि बिना यशोदा जी और नंद बाबा के जन्म हो गया। तो दूसरे ब्रह्मांड में भी यशोदा मैया नंद बाबा हैं, और इस ब्रह्मांड में अभी क्या चलेगा? पूतना लीला चलेगी। तो इस ब्रह्मांड में भी नंद बाबा यशोदा मैया है, सारे परिकर हैं ब्रजवासी, और दूसरे ब्रह्मांड में वहां भी हैं। फिर तीसरे ब्रह्मांड में फिर चली गई, दामोदर लीला चल रही है, किसी में गोवर्धन धारण लीला चल रही है, किसी में कालिया दमन, अनंत ब्रह्मांडों में लीलाएं चल रही हैं। तो जहां जहां ये लीलाएं चल रही हैं वहां पर उनके परिकर है कि नहीं है? वही कह रहे हैं, जैसे भगवान है, भगवान एक होने पर भी अनेक मूर्तियों में अनेक स्थानों पर प्रकाशित हैं, उसी प्रकार से उनके परिकरों की भी शक्ति होती है। वो परिकर भी अनेक मूर्तियों में अनेक स्थानों पर भगवान की लीला पुष्टि के लिए विराजमान रहते हैं। श्री सुपर्णादयः सर्वे श्रीमद् हनुमान आदयः उद्धवो अपि तथैव अयम तादृशा यादवादयः। सभी लोग, जहां पर कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों में जहां जहां लीला उनकी चल रही है वहां पर उनकी रानियां भी होंगी। यहां तक कि जो वर्णन आता है कि एक ही ब्रह्मांड में कृष्ण का विवाह हो रहा है और 16,100 रानियों के साथ में, 8 रानियों का तो पहले ही हो गया था, अलग अलग हुआ था वो। तो 16,100 रानियों का विवाह एक साथ हो रहा है, अलग अलग वहां पर मंडप बने हुए हैं विवाह के। अब ये बताओ, वसुदेव और देवकी एक ही हैं अगर, तो किसको, कौन से वाले में कन्यादान करेंगे, कौन से वाले में विवाह करेंगे? माता पिता का तो होना जरूरी है। तो इसलिए वसुदेव और देवकी भी 16,100 रूप धारण किए हुए हैं। समझ आ गए? जहां जहां पर विवाह मंडप बने हुए हैं वहां सब वसुदेव देवकी हैं वहां विराजमान। तो इसलिए पार्षदों को बताए ना, भगवान के समान ही होते हैं, उनको कम मत समझो भगवान से, क्योंकि भगवान से ही तो प्रकाशित है, उनकी शक्ति भी भगवान जैसी है। और भगवान की लीला के संपादन के लिए उनके उतने स्वरूपों में प्रकाशमान हो जाते हैं। नहीं तो कृष्ण अकेले क्या करेंगे परिकरों के बिना? जितने ब्रह्मांड में कृष्ण की रासलीला चलेगी वहां राधा जी नहीं रहेंगे तो कृष्ण क्या रासलीला करेंगे? इसलिए राधा जी भी प्रत्येक ब्रह्मांड में विराजमान रहेंगी। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। अब हर ब्रह्मांड में जहां जहां नारायण जाएंगे वहां गरुड़ जी नहीं होंगे तो नारायण क्या करेंगे? अकेले उड़ के जाएंगे क्या? गरुड़ भी हैं, इसलिए उदाहरण दे रहे। हनुमान, गरुड़, उद्धव आदि यादव गण सभी एक रूप, मतलब रूप एक ही है इनका, लेकिन एक रूप पर होकर भी सेवा के लिए अनेक स्थानों में अनेक स्वरूपों में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे तत्व से कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में उनकी लीला चल रही है, अनंत मूर्तियों में। रासलीला में एक कृष्ण होकर भी 100 करोड़ रूप धारण करके उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जितने भी परिकर हैं, राधा जी हों चाहे नंद बाबा यशोदा मैया, चाहे वो सब ब्रह्मांडों में
तत्वता एक ही है वो, लेकिन लीला विलास के लिए इतने स्वरूप प्रकाशित कर रखे हैं। उक्त रैसिको श्री सुपर्ण आदय इत्यादि। सुपर्ण मतलब क्यों बोला? पर्ण माने पंख, सुंदर जिनके पंख हैं, श्री गरुड़ जी। आदया कहने से अनंत शेष जी, बैकुंठ के पार्षद है, और हनुमान जी अयोध्या के पार्षद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील अंगद, जहाँ पर भी राम जी की लीला चल रही है, और हनुमान जी यहाँ पर भी किम पुरुष वर्ष में भी विराजमान है, और वहाँ अयोध्यापुरी में भी विराजमान। और छोड़ो, जब भगवान राम इस धाम से जा रहे थे तो हनुमान जी ने वरदान क्या मांगा? हनुमान जी ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे एक वरदान दे दो, जहां कहीं पर भी आपकी राम लीला चले वहां पर मैं विराजमान रहूं। तो इसी ब्रह्मांड में ही हनुमान जी इतने स्वरूपों में विराजमान है, कितने सारे, जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी उस स्वरूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से इस वैकुंठ स्थित अयोध्या में भी वे हनुमान नित्य वास करते हैं। श्री उद्धव आदि द्वारकानाथ के पार्षद हैं। तो जब ये आदि बताया मतलब गरुड़ हो गए, शेर, अनंत शेष हो गए, विश्वक्सेन इत्यादि हो गए। फिर अयोध्या के पार्षदों की बात कर रहे हैं। अयोध्या के पार्षदों में जो हनुमान जी हो गए, सुग्रीव जी हो गए। फिर अब द्वारका के पार्षदों की बात कर रहे हैं। द्वारका के पार्षदों में उद्धव जी हो गए, अक्रूर जी हो गए, बलदेव प्रभु, सुभद्रा देवी, और जो 16,108 रानियां वसुदेव देव की, सब पार्षद हो गए। ये भी यादव और पांडवादी हो गए, पांडव भी हो गए। उन पार्षद भी भगवान की भांति एक होकर भी अनेक स्थानों पर अनेक स्वरूपों में एक ही समय विराजमान रहते। जिस जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलेगी वहां पर पांडव भी रहेंगे। किंतु श्री गोलोक वासियों के संबंध में यहाँ स्पष्ट रूप में निर्देश न कर उपलक्षण का उल्लेख किया गया, क्योंकि परम गोपनीय होने के कारण यहाँ पर व्यक्त करना उचित नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।